वीजी राम जी बिल पर आज लगातार चर्चा हो रही है और आपने भी अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। क्या कहना चाहेंगे इस महत्वपूर्ण बिल के लिए? देखिए, अगर सही मायने में बहुत गहराई से अगर आप देखें तो ये बिल जो है गारंटी के रोजगार की गारंटी तो देता तो है, लेकिन उसके साथ साथ पूरे कृषि क्षेत्र को, किसानों को और जो गरीब लोग हैं जो रोजगार के लिए जिनको गारंटी की जरूरत है, दोनों को फायदा है। अब आप देखते हैं पहले 100 दिन का रोजगार था और उस समय कृषि भी ओवरलैप करती थी, तो जो उसके साथ में आप चॉइस करनी पड़ती कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, दोनों जगह रोजगार मिल रहा था। और 100 दिन के बाद में फ्री कृषि का काम भी अगर होने के बाद फ्री क्या करें, लेकिन अब 125 दिन उसको किया है। और कृषि के समय जो 60 दिन का पीरियड जो होता है बुआई का, निराई गुड़ाई का और कटाई का, इसमें 60 दिन के लिए उसमें कृषि के काम में वो जा सकता है। तो अब आप देखिए कि अगर उसको 60 डेज की अगर मजदूरी मिलती है अलग से, तो 125 दिन नरेगा के हो जाते हैं और 60 दिन कृषि में हो जाते हैं। तो कृषि का काम भी हो जाएगा, कृषि में मजदूरी भी मिल जाएगी। तो गरीब आदमी को बेनिफिट है जो है ही, लेकिन किसानों को ही है। जब हम गांव में जाते हैं तो किसान पिछले 11 साल से एक ही बात कहता है कि नरेगा को कृषि से किसी न किसी रूप से आप कनेक्ट करें, इस देश की कृषि व्यवस्था जो है वो बर्बाद हो जाएगी और बहुत महंगी हो रही हैं। किसान के लिए मजदूर अवेलेबल नहीं है, इस वजह से खेती जो है, प्रोडक्शन जो जितना होना चाहिए देश में वो नहीं हो पा रहा। अब जो है मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि प्रोडक्शन जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत बढ़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर लेबर अवेलेबल होगा और इधर नरेगा पे काम चलेगा, 125 दिन की मजदूरी मिलेगी। और जहाँ तक 60-40 का रेशियो किया है कि 60 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40 स्टेट देगी, पहले 90 लगभग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 10 स्टेट गवर्नमेंट देती थी, तो एक अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। और अकाउंटेबिलिटी देखिए नहीं, इसमें क्लैरिटी बहुत है, क्योंकि इसमें पहले तो बजट जो है नीचे से बन करके आता था, फिर गवर्नमेंट डिमांड ड्रिवन था। अब डिमांड का आप देख लीजिए, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर आता ही नहीं था समय पे, आने के बाद में यहाँ से सैंक्शन होता तो उसमें बहुत डिले हो जाता था। अब जो है सर्टेनिटी हो गई, क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बजट में प्रावधान सीधा रख लेगी और स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने बजट में प्रावधान रखना है सीधा का सीधा। तो अनसर्टेनिटी जो ख़त्म होगी और पेमेंट जो है मजदूर को जो है नरेगा में जो आएगा उसको अब टाइम वो भी रिड्यूस कर दिया, उसको जल्दी मजदूरी मिलेगी और पारदर्शिता रहेगी। पहले जो था आप देखेंगे कि 17 लाख करोड़ रुपया आज तक नरेगा में भारत सरकार से उठ चुका है, लेकिन गरीबों को कितना मिला? 3,40,000 करोड़। 17 लाख करोड़ भारत सरकार से उठ चुका और गरीबों को 3,40,000 करोड़ मिला है। इसका मतलब ये पैसा कहाँ गया? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया यूपीए सरकार के टाइम, कांग्रेस सरकार के टाइम। लेकिन मोदी जी के आने के बाद में 2014 के बाद में जिस हिसाब से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डायरेक्ट उनके खातों में जाता है, तो इसीलिए अब जो है वो लीकेज जो है वो बंद हो गया। सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तमाम बिंदुओं को बताया, लेकिन जो एक सवाल जो लगातार विपक्ष उठा रहा है कि फादर ऑफ द नेशन का नाम बदल दिया गया, महात्मा गांधी के नाम को हटाकर जी राम जी, मतलब बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है, जो मना रहा है वही कर रही है, बिलों का नाम बदल रही है। ये जो लगातार आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं, इसको कैसे क्लैरिफाई? देखिए, मैं आपको बता दूं, इन्होंने ये गांधी जी के नाम पे इन्होंने जिस हिसाब से भ्रष्टाचार किया, जिस हिसाब से लीकेज किया, महात्मा गांधी जी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि कांग्रेस उनके नाम से एक्ट पे इतना ये करेगी, धांधली करेगी और भ्रष्टाचार करेगी, घमंड करेगी। जब मैंने बताया आप 17 लाख करोड़ रुपए में से 3,40,000 करोड़ ही लेबर को मिला है, उनको पेमेंट हुआ, बाकी पैसा कहाँ गया? और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि जिस हिसाब से मोदी जी का विचार जो है, गांधी जी के जितने भी आइडियल्स हैं, सिद्धांत हैं, हम धरातल पे ले जाने वाले हम ही लोग हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। तो इसीलिए इन चीज़ों में जो राजीव गांधी ने सही कहा था, मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा था कि जो भारत सरकार से अगर 100 रुपया गरीब के लिए जाता है तो 15 रुपये उसको मिलते हैं, 85 रुपये जो बीच में लीकेज हो जाता है।
तो इस एक्ट के तहत में अगर इतना लीकेज होता था तो ये तो शर्मनाक बात है। तो इवन गांधी जी भी चाहते हैं कि हमारे गांव में राम राज्य हो, हमारे गांव आत्मनिर्भर हों, ये गांधी जी का प्रिंसिपल था। तो इसीलिए इन लोगों के द्वारा ये कहना, अब आप एक्ट में जहाँ तक स्टेट को और केंद्र सरकार को शेयरिंग का सवाल है, उसमें गरीब के पास तो पैसे पहुँचेंगे ना टाइम पे। बात ये है उनके स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पारदर्शिता आएगी, स्टेट की भी अकाउंटेबिलिटी होगी, वो भी उसको देखेंगे। नहीं तो एग्जीक्यूशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो ये समझते थे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, कोई इसमें परवाह नहीं करता था। तो अब स्टेट की ये रहेगा कि भाई उनका भी 40% लग रहा है, उनका भी हिस्सेदारी इसमें, तो वो इसमें अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेगी, धरातल पे ले जाएगी। पॉलिसी भले सेंट्रल गवर्नमेंट बना दे लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको धरातल पे ले जाएगी। और कृषि के साथ जोड़ने का ये इतना बड़ा काम हुआ कि इसका इम्पैक्ट जो है बहुत कम लोग समझ पाए। और मेरा मानना है कि अगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है तो इसमें रोज़गार जो है, गारंटी, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है, वो 125 दिन ही नहीं, मेरा मानना है 150 दिन हुई। 125 दिन वो कृषि में काम करेगा और 125 दिन इस एक्ट के तहत में काम करेगा, जी राम जी एक्ट के तहत, विकसित भारत जी राम जी। तो जो नाम है, अभी आप देखिए, क्या हम नहीं चाहते? एक 2005 का एक्ट है। अब विकसित भारत का जब हम ये अगर आज सोचते हैं हम कि विकसित भारत की भावना के अनुरूप हों, तो आज विकसित भारत 2047 में हम उस पर जा रहे हैं। तो इसमें एक गारंटी स्कीम है, तो इस वजह से कोई इस तरह का ऐसा नहीं है कि भाई कि कोई ये बात करी जाए। तो गांधी जी के आइडियल हैं इस एक्ट में, कंप्लीट जो हम देखते हैं गांधी जी की भावना जो है समावित है। थैंक यू।